हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए थे। और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 246 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। चलिए, तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। तो क्या कहता है? कहता है कि 3 coins were tossed 30 times simultaneously, full stop. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. तो बेटा 30 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया जाता है और जितने टाइम्स हेड आता है उन नंबर्स को नोट किया जाता है ना। ठीक है, तो जो उसका डेटा है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 0 टाइम हेड आया, यहाँ पे 1 टाइम हेड आया, यहाँ पे 3 टाइम्स हेड आ गया एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से। ओके, अब कहता है कि प्रिपेयर अ नंबर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन बिलो। तो आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इस डेटा की। तो देखिए, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो देखिए, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, एक टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो जो टेबल बनानी है उसमें कहीं पे ऐसा नहीं लिखा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं करनी, अनग्रुप्ड टेबल भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स लिख लेते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। ओके, तो ये आपकी टेबल बन जाएगी, है ना। ओके, अब देखिए, या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, या फिर एक बार हेड आएगा, या फिर 2 बार हेड आएगा, या फिर 3 बार हेड आएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है ना भाई, क्योंकि 3 बार जब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो 3 से ज्यादा टाइम्स तो हेड आ ही नहीं सकता ना। ठीक है, अब देखते हैं 0 टाइम्स कितनी बार हेड आया। तो एक देखो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 टाइम्स जो है जो 0 आया, है ना। एक बार भी हेड नहीं आया। अब 1 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, तो 10 टाइम्स बेटा एक बार हेड आया, है ना। ओके, 2 टाइम्स कितनी बार आया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स। 2 हेड कितनी बार आया बेटा? 8 टाइम्स आया, है ना। ओके, 3 हेड्स, तो 1 2 3 4 5 5 टाइम। ओके, अब अगर इसका टोटल 30 आ रहा है तो इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की है ना। मोस्ट प्रॉब्लम हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो लेट मी चेक, एक बार चेक करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई गलती हुई है हमसे, क्योंकि ये 30 नहीं आता वो दिख रहा। चलो फिर भी चेक करते हैं। 10 8 6 14, 14 और 10 24, 24 25 26 27 28 29, एक कम आ रहा है। एक बार मैं इसको रिकाउंट कर लेता हूँ। 1 2 2 3 4 5, नहीं ये तो 5 ही है। मैंने डेटा सही लिखा है, एक बार मैं डेटा चेक कर लूँ बुक लेके। 0 1 3 और 1 3 0 2 1 0 2 1 1 1 2 1 2 2 और 3 0 3 1 1 2 और 3 2 2 और 0 1 0, बिल्कुल ठीक है। तो चलो फिर से एक बार और चेक कर लेते हैं। 0 कितने टाइम्स आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 टाइम्स 0 आया था, बिल्कुल ठीक है। और 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 बार, ठीक है।
10 टाइम्स, और उसके बाद 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आया। एक्चुअली एक छोटी सी मिस्टेक थी, ये जो 2 है बेटा वो 8 टाइम्स नहीं 9 टाइम्स है। देखो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो ये 9 टाइम्स है। अभी ठीक है, तो देखो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसका है ना टोटल कर लिया करो, अगर मिस्टेक है तो एटलीस्ट पता चल जाएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेम पेज 246 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू है बेटा अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। आपको पाई की वैल्यू दे रखी है 50 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है, और आपसे बोला गया है, और आप देख सकते हैं बेटा 50 डेसिमल पॉइंट्स तक ये आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे अपने दिख रहे होंगे। और आगे बोलता है नंबर 1, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जिसमें डिजिट जो है वो 0 to 9 लेने, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी कि इस 3 से कोई मतलब नहीं है, इसके बाद से, है ना। ओके, और कहता है व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। खैर सेकंड पार्ट तो बात की बात है, पहले एक टेबल बनाएंगे, है ना। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो टेबल देखते हैं। तो बच्चों यहां पे डिजिट्स लिख लें और यहां पे फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं, है ना। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, तो देखो डिजिट्स कौन कौन से, लीस्ट डिजिट क्या है 0 और सबसे बड़ा 9 है। तो मेरे को इतना तो समझ में आता है कि भाई यहां पे 0 से लेकर 9 तक हमें जाना ही पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ओके, अब 0 कितने टाइम्स आया है, देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे बेटा, 1 2, 0 जो है वो 2 टाइम्स दिख रहा है ना। ओके, अब 0 के बाद 1, तो 1 देखते हैं 1 कितने टाइम्स आया है। तो 1 है बेटा 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 1 है। ओके, अब इसके बाद 2 कितने टाइम्स है, तो 2 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 5, तो बेटा 5 टाइम ही 2 है। ओके, 5 के बाद 6 देखते हैं, 6, तो 6 6 6 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4, तो बच्चों 4 टाइम्स जो है वो 4 है ना। ओके, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, मैंने 0 देखा था, 1 देखा था, 2 देखा था, फिर 3 देखा था। ओके, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम 3 एक्चुअली 3 देख रहे थे, मैंने गलती से 6 देख लिया, तो 3 देख रहे हैं। देखो 3 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8, तो 8 टाइम्स है बेटा 3। 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, है ना। तो 4 जो है वो 4 टाइम्स आया है। ओके, 4 टाइम्स है। ओके, अब 5 देखते हैं, 5, तो 1 2 3 3 4 5, तो 5 बार ये बेटा। ओके, 6, तो 6 है आपका 1 2 3 3 4 टाइम्स 6 है। 7, तो 7 देखेंगे, 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 टाइम्स आपका
7 हो गया, 8 8 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 8 हो गया। ओके, लास्ट वन इज 9, लेट मी चेक, 1 2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। ओके, अब बच्चों फाइनली हमें इसको टोटल करके एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, और अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो हमारा जो इसका टोटल आएगा वो कितना आना चाहिए बेटा? टोटल इसका 50 आना चाहिए, है ना। तो एक बार इसका टोटल चेक कर लेते हैं। तो देखो 5 2 7 7 5 12 12 8 20 20 4 24 24 और 5 29 29 33 33 34 35 36 37 37 और 5 37 38 39 40 41 42 42 और 8 50, बिल्कुल ठीक है ना। चेक कर लो। तो बच्चों आई एम श्योर कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो समझ में आई होगी, है ना। अब इसके बाद आपसे कुछ बोला गया था वो और देख लेते हैं। ये तो इसका पहला पार्ट था सॉल्यूशन का, इसका सेकंड पार्ट और भी है। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है वो यहाँ पे कर लेते हैं हम, और सेकंड पार्ट में बोला क्या है उस चीज़ को समझेंगे। तो इसके जो सेकंड पार्ट था उसमें बोला था व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो अकरिंग डिजिट है वो जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया होगा वो है, और लीस्ट वाला जो सबसे कम टाइम्स आया है ना, सिर्फ ये बताना है। तो आपसे बोला था इसमें नंबर 2 में व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट, है ना। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, देखो कौन कौन से होगा। तो सबसे ज्यादा टाइम्स जो आया है, तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो 8 ही है, तो 3 आया है सबसे ज्यादा, और 9, तो 3 एंड 9 है ना। तो आर 3 एंड 9 है ना। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स जो है वो कौन से बेटा? 3 एंड 9। और मोस्ट लीस्ट जो है, तो लीस्ट अकरिंग डिजिट जो है एंड लीस्ट अकरिंग डिजिट्स इज, और देखो सबसे ज्यादा टाइम सबसे कम टाइम्स कौन सा आया है? तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा? चेक कर लो, 2 यानी कि 0 है ना। तो सबसे कम जो आया है वो कौन सा है? लीस्ट अकरिंग डिजिट कौन सा? इज 0। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम पेज 246 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में? लिखा है 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक। यानी कि 30 बच्चों से पूछा जाता है कि तुमने पिछले सप्ताह में कितने घंटे टेलीविजन देखा है ना। ओके, तो द रिजल्ट वर फाउंड एज फॉलो। तो जो रिजल्ट है वो आपके सामने आप देख सकते हैं, ये आपका रिजल्ट आया है। ओके, आगे लिखा है बेटा नंबर 1 में मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। इस बार आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप जानते हैं जिसमें क्लास इंटरवल होता है ना। ओके, तो आगे कहता है टेकिंग क्लास विड्थ 5। क्लास विड्थ का मतलब क्या है कि जो डिफरेंस आपका रहने वाला है वो 5 का रहने वाला है ना। ओके, एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10। तो जो आपका क्लास इंटरवल है वो 5 to 10 आएगा, है ना। ओके, इस तरीके से। अब दूसरा पार्ट क्या है वो बात की बात है, पहले पहला पार्ट देख लेते हैं। तो बेटा इसमें सबसे कम मैंने देखा 1 है, और सबसे ज्यादा में अगर मैं जाऊं तो 15 17 ही नजर आ रहा है, इससे ज्यादा मेरे को कोई बड़ा दिख नहीं रहा। तो मेरे को नजर आता है कि मेरे को अगर 5-5 का गैप लेना है तो मेरे को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं उस टेबल में मैं जो इंटरवल लेने वाला हूं वो 5-5 का लेने वाला हूं। तो बेटा ये क्या है? ये नंबर ऑफ आवर्स है जो बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, तो इसको मैं क्लास इंटरवल से डिनोट कर देता हूं, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। ओके, अब देखते हैं भाई, पहला इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, और इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नंबर भी है, बाकी अभी पता चल जाए फ्रीक्वेंसी। अब 0 to 5, अब 0 to 5 में आपको पता है 5 इंक्लूड नहीं होता है ना। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10। तो भैया यहाँ पे कितने बच्चे हैं बेटा? 10 बच्चे हैं जिन्होंने 0 से 5 घंटे के बीच में टेलीविजन देखा है ना। अब 5 से 10, 5 से 10, तो 5 से 10 में 10 इंक्लूड नहीं होगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बीच में टेलीविजन देखा है। ओके, अब 10 से 15 देखते हैं। 10 से 15 में 15 इंक्लूड नहीं है, तो 1 2 3 3 और 4 और 1 5 है ना। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बीच में टीवी देखा है। ओके, अब 15 से 20 घंटे जिन्होंने टीवी देखा है वो देख लेते हैं कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पे 1 और 2, बस 2 ही हैं, है ना। चेक कर लो, तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 20 घंटे टेलीविजन देखा है। तो अब इसका टोटल करके देख लें बेटा, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 30 बच्चों का ये डेटा था आई थिंक। तो चेक करते हैं, देखो, तो 5 7 5 12, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 13 हो गए 20, 20 और 10 30, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। और ये इसका पहला पार्ट था सॉल्यूशन का, है ना, जिसमें आपसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मांगी थी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है उस चीज को देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर अ वीक, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 15 या 15 घंटे से ज्यादा टेलीविजन देखा है। तो बेटा देखो 15 या 15 घंटे से ज्यादा, ये लास्ट वाला कॉलम, लास्ट वाली रो ही आएगी। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 2 हैं, है ना। तो जो सेकंड पार्ट का आंसर है तो उसमें क्या लिखेंगे हम? 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन वॉच्ड 15 और मोर देन 15 आवर्स, है ना। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अ वीक, है ना, एक वीक में पूछा था, अ वीक। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। आपसे बस ये पूछा था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 या 15 घंटे से ज्यादा टेलीविजन देखा है। तो 2 ही बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि यहां तक तो 14 वाले थे ना, है ना। तो ओके, चलिए ठीक है, आप फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेम पेज 246 NCERT है। तो क्वेश्चन में लिखा है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, द लाइफ इन अ ईयर ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो 40 बैटरीज की लाइफ जो है हम वो रिकॉर्ड की है, और उसका रिजल्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आगे लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और आपसे बोला गया है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0 to 5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 से 2.5, यानी कि जो आपने साइज लेना है वो 0.5 और जो स्टार्टिंग इंटरवल है 2 से 2.5 है। तो इस तरीके से आपने यहां पे इंटरवल लेना है, ठीक है ना। तो 0.5 का गैप रखना है आपने, ये बोला गया है। तो देखिए अब हम एक टेबल बना लेते हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। तो आप चाहो तो प्रॉपरली पूरा लिख सकते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और यहां पे आपकी बैटरी की लाइफ आ जाएगी, जिसको मैं क्लास इंटरवल से डिनोट कर रहा हूं, और यहां पे उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, अब देखिए पहले जो आपको लेना है इंटरवल, जो स्टार्टिंग इंटरवल है वो भी आई थिंक दिया हुआ था, 2 से 2.5 बोला था ना। तो 2 से 2.5, 2 से 2.5, अब 0.5 का डिफरेंस लेके चलना है। तो 2.5 से 3, है ना, और 3 से 3.5, 3.5 से 4। अच्छा, जाएंगे कहां तक? तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4.6, आई थिंक सो के 4.6 ही हो, है ना। तो हमें इतना समझ में आता है कि भाई हमें 5 तक जाना चाहिए। तो 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5, यहां तक हमें एटलीस्ट जाना चाहिए, उसके बाद चेक कर लेंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि 2 से 2.5 में कितने आ रहे हैं। तो 2 से 2.5 है, तो 2.5 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 2.3 एक आ गया, एक 2.2 2, 2, है ना। तो यहां पे है 2। ओके, अब 2.5 से 3 तक, तो 1 2 2
2 2 2 2 2 3 4 4 5 6 6 है ना, यहाँ पे आ गए 6 आपके। ओके, अब इसके बाद आपने जाना है कितने, ये 6 है बेटा, है ना। ओके, 3 पॉइंट से 3.5, 3 से 3.5, तो 3.5 इंक्लूड नहीं होगा तो ये नहीं लेंगे। ओके, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 और 13 13 14 15, तो यहां पे आ गई आपकी 15 फ्रीक्वेंसी। ओके, अब 3.5 से 4 तक, 3.5 से 4 तक, तो 1 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 9 10 10। ओके, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 10। अब 4 से 4.5 में देखते हैं, तो 4 से 4.5 यानी कि 1 4 से 4.5 नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है, 4.5 तक जाना है क्योंकि, तो 1 1 2 3 3 4 4 4। ओके, तो यहां पे आ गया बेटा 4, चेक कर लो। और 4.5 से 5 तक, तो 1 ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, 2 2 3 3, यहां पे आ गए बेटा आपके 3। अब एक बार इसका टोटल करके देख लो, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी जो टेबल है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है ना। तो इसका टोटल कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कितना आ रहा है। तो टोटल कितना आना चाहिए बेटा, 40 बैटरीज थी यहाँ पे ना, तो 40 आना चाहिए इसका टोटल। तो देखते हैं, 6 और 2 8, 8 और 5 14, 8 5 13, सॉरी 13 और 3 13 14 15 16, 16 4 20, 20 का 0 कैरी हुआ 2 2 और 1 3 और 1 4, बिल्कुल ठीक है 40, है ना। और एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और कुछ तो नहीं बोला गया था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल, इतना इतना बस। तो क्वेश्चन बस इतना ही था, और आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने बस फ्रीक्वेंसी ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, और 0.5 का गैप लेके, और जो स्टार्टिंग इंटरवल था वो था 2.0 से 2.5। तो आई एम श्योर आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर इस क्वेश्चन के साथ आपका जो इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 14.2 का, वो कंप्लीट हो गया है, और आज की क्लास भी ओवर करते हैं। तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।